नवादा में पिछले दिनों कर्ज के बोझ के दबे एक ही परिवार के 6 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी, जिसको लेकर बिहार में खूब राजनीति हुई थी। तो वहीं बुधवार को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने नवादा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान चिराग पासवान ने सरकार पर जोरदार हमला बोला और घटना के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेवार बताया। चिराग पासवान ने कहा कि इस घटना को लेकर सजग होती तो आज सभी आरोपी सलाखों के पीछे होते, लेकिन घटना के इतने दिन बाद भी न के बराबर गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ये साफ हो गया कि प्रशासन और सरकार द्वारा ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। साहूकार लोग प्रशासन के लोगों से भी अपनी सेटिंग करके रखते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन आंख मूंद लेता है। नवादा में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिलना तक मुनासिब नहीं समझते हैं। जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने अपने नोट में इस बात का जिक्र किया, परिवार के साथ जिस तरीके की बातें जानकारी सामने आई, बात करने के बाद दुगना तिगुना वापस करने के बाद भी जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन ही है ना ये। बिल्कुल, ये एक एक्सटॉर्शन का मामला है, जबरन वसूली का मामला है। और ऐसे में आप एक परिवार को आप इतना बेबस कर देते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं कि पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या कर लेता है। ये किस तरीके के माहौल में, किस तरीके के समाज में हम लोग जी रहे हैं भाई। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है कि भाई अगर आपके रहते हुए अगर एक्सटॉर्शंस की डिमांड हो रही है, अगर उगाई की जा रही है, भाई जो पैसा आपसे लिया आपने सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं ना। उस व्यक्ति को ज़रूरत थी, उन्होंने पैसा आपसे लिया और उन्होंने अपनी खुददारी दिखाते हुए उस पैसे को वापस भी किया, पर उसके बावजूद आपका लालच इतना है कि आप उसी के बहाने आप ज़्यादा उगाई करने की आप सोच रख रहे हैं। किस तरीके का सिस्टम है ये, और यही सिस्टम ने पूरे बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आप चले जाइए, कोई एंटरप्रेन्योर है, कल को ये है अमित है, इनको अगर कल को कोई व्यवसाय करना होगा, कोई बिजनेस करना होगा, बैंकिंग सिस्टम में ये जाके धक्के खाते रहेंगे, इनको पैसा नहीं मिलेगा। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा, जो व्यवसाय अपना शुरू करना चाहेगा, जो स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब परिवार मजबूर होके ऐसे किसी साहूकारों के हाथ में जाएगा और उनसे जब वो पैसा लेगा तो उसके बाद उम्र भर की गुलामी वो अपनी लिखवा देते हैं। इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। मैं भी मानता हूँ कि सबसे पहले तो सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। जो दोषी है, मृतकों की आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी और इस परिवार को भी तभी सुकून मिलेगा। आज मान लीजिए भाई हम सब लोग आ रहे हैं, कैमरा है, चर्चा हो रही है, सब हो रहा है, कल को मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना के बाद जब मामला शांत होगा, उसके बाद वही लोग आके इन लोगों से उगाई करने लग जाए, तब वही लोग आके इन लोगों को प्रताड़ित करने लग जाए, तब कौन जिम्मेदारी लेगा? जितने भी दोषी हैं सलाखों के पीछे उनको जाना ही जाना है। और मैं नहीं मानता भैया कि इन लोगों के संरक्षण में, स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में उन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई जांच की मांग हम लोग भी करते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं केंद्र सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि सुओ मोटो वो लोग भी इसको अपने संज्ञान में ले, और राज्य सरकार से भी सिफारिश करूंगा कि भैया आप लोगों को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा मर रहा, तो कम से कम सिफारिश कर दीजिए इसको केंद्र के पास कि सीबीआई जांच हो इसकी। बता दें कि नवादा जिले के न्यू एरिया गढ़ में कर्ज में डूबे एक ही परिवार के 6 लोगों ने कुछ दिन पहले ही जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, जिसको लेकर बिहार की सियासत में खूब बवाल मचा था। फिलहाल चिराग पासवान ने इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है।